Hello everyone. So now we will start CMET 2024 slot 2 PYQ complete solution. So first we will do from question number 41 to 100 and then we will do question number 1 to 40. 41 से हमारा आ जाएगा इंग्लिश, जीके, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर, और ये यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग. So in order to save time, let's first start from question number 41. मैंने पहले ही से सॉल्व कर दिया ताकि टाइम का बचत हो. क्वेश्चन 41 कहता है पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. ऑड वन आउट हमें आइडेंटिफाई करना है. तो चार ऑप्शन है: गो अबाउट, गो आफ्टर, गो फास्ट, गो थ्रू. ओके, चलो मतलब समझते हैं. गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना. ठीक है, गो थ्रू, किसी चीज़ से गो थ्रू करो, उस चीज़ से गुजरो. गो अबाउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट करना और परफॉर्म अ टास्क. गो अबाउट मतलब कैरी आउट और परफॉर्म अ टास्क. गो आफ्टर मतलब क्या होता है? गो आफ्टर मतलब किसी चीज़ के पीछे जाना, यानी कि चेस करना, किसी चीज़ को परस्यू करना. और गो फास्ट मतलब तेज़ी से जाना. तो गो थ्रू, गो आफ्टर, गो अबाउट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरो, किसी चीज़ को कैरी आउट करो. लेकिन गो फास्ट मतलब तेज़ी से जाओ, ये डिफरेंट है. गो फास्ट मतलब तेज़ी से जाओ, इसका कोई फ्रेजल मीनिंग नहीं है. इस वजह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 42. आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ वर्ड पजल इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, द स्टूडेंट्स गॉट पजल्ड सॉल्विंग द पजल. यहाँ पे पजल दो बार है, एक बार पजल्ड, एक बार पजल है. ठीक है, द स्टूडेंट्स गॉट पजल्ड, यहाँ ईडी आ गया यानी कि वर्ब है. सॉल्विंग द पजल, क्या सॉल्व करते हो? पजल, यानी कि नाउन हो गया. तो फर्स्ट एज अ वर्ब एंड सेकेंड एज अ नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑफिस विदाउट पे इज टर्म्ड एज ऑनररी. एक ऑफिस जिसमें आपको एक पोस्ट मिल गया लेकिन आपको सैलरी जो पिछले वाले पोस्ट का मिल रहा था उसे ऑनररी पोस्ट कहा जाता है. आपने सुना होगा, ऑनररी लेफ्टिनेंट पोस्ट से रिटायर करवाया जाता है जेसीओ को. मतलब कि पोस्ट से तो लेफ्टिनेंट है लेकिन सैलरी जेसीओ का मिलेगा. पिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द टीचर नेवर डैश इन द क्लास. द टीचर नेवर स्लीप्स इन द क्लास. पॉज इट एंड राइट. सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन, सब ईजी क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pick the correct option given below to replace the underlined words or phrase in the following sentence to make it grammatically correct. Do you know that dressing properly for an interview can earn you those brownie points which will help you get the dream job? कह रहा है कि अगर आप अच्छे से ड्रेस होगे किसी इंटरव्यू के लिए तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको मदद करेगा आपके ड्रीम जॉब को अचीव करने में. तो अर्न्स नहीं हुआ, अर्न होगा. कैन अर्न, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग. डोलफुल. डोलफुल का मतलब होता है मातम. तो मातम को उल्टा क्या हो जाएगा? खुशी, यानी कि चीयरफुल. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, चीयरफुल. ओके, बाकी सब ऑप्शन का मीनिंग देख लेते हैं. डिसीटफुल मतलब क्या होता है? डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज. ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत. मॉर्नफुल मतलब शोक में हो, यानी कि डोलफुल का सिनोनिम्स हो गया. नेक्स्ट 47. पिक द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ही अर्ज द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट. तो हमें इसका पैसिव फॉर्म आइडेंटिफाई करना. तो पॉज करिए, ट्राई करो. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. द काउंसिल वॉज अर्ज टू रिड्यूस द रेट. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. कॉम्प्रिहेंशन. दिस पर्टिकुलर स्पेक्टिज्म ऑफ द रीच ऑफ द रीजनिंग डैश नॉट ईल्ड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगे क्वेश्चन पूछेगा, देखेंगे. Dash does not yield, nor is it intended to yield any ground for not using reason to the extent one can. In dash, the idea of justice or any other notion of social relevance, such as identity, nor does it undermine the case for or trying to persuade each other to scrutinize our respective conclusions. It is also important to note that what may appear to others as clear examples of unreason may not always be exactly that.
Reasoned discussion can accommodate conflicting position that may appear to the other to be unreasoned prejudice. Without this being quite the case, there is no compulsion as it sometimes dash to eliminate every reasoned alternative except exactly one. Pick the appropriate replacement for second. Second के लिए appropriate replacement क्या होगा? Pursuing. ठीक है. Pick the appropriate replacement for first. Does मैंने पहले fill in the blanks कर दिया है. Pick the appropriate replacement for three. Assumed. तो यहाँ पे assumed, यहाँ पे pursuing, यहाँ पे does. Simple. Next question. Statement 1. Hardly can be used to say that something is just true or possible. Statement 2. Hardly is a negative word and should not be used with not or other negatives. बता रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है क्या है, इसके बारे में हमें बताना है. तो पहला स्टेटमेंट को फिर से एनालाइज करते. हार्डली कैन बी यूज टू से दैट समथिंग इज जस्ट ट्रू और पॉसिबल. बिल्कुल सही. हार्डली को हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग कहते हैं कि शायद ये सही है और ये पॉसिबल है. दूसरा स्टेटमेंट ये सही है स्टेटमेंट. हार्डली इज अ निगेटिव वर्ड एंड शुड नॉट बी यूज्ड विथ नॉट और अदर निगेटिव. हाँ, हार्डली पहले से एक निगेटिव शब्द है तो उसके साथ और नॉट नहीं लगा सकते, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है. इसको हमें रीअरेंज करना है. तो करेक्ट क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद? पहला होगा सी. पहला क्या आ जाएगा? सी. द पावर ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज इज अ गिफ्ट दैट हैज चेंज इंडिया इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स. फिर आएगा बी. Still, the Indian girl child has been deprived of the gift as largely girls are not considered worthy of literacy. Then D. India has seen a substantial increase in primary school enrollment due to Right to Education Act 2009. And finally A. However, Indian girls have not matched this rate of access to education. ठीक है, चलो ये तो हमने कर लिया. हम इसका शॉर्टकट ट्रिक से समझते हैं. तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग है बी से. स्टिल द इंडियन गर्ल चाइल्ड हैज़ बीन द डिप्राइव्ड. स्टिल से कभी स्टेटमेंट शुरुआत नहीं होता है, तो इस वजह से ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया ए से. हाउएवर से पहले कुछ बात होगा तब हाउएवर बोला जाता है, यानी कि बी भी गलत हो गया. उसके बाद डी देखते हैं. इंडिया हैज़ सीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, ये हो सकता है. द पावर ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, यानी कि सी और डी में होगा. तो सी डी को एक बार रीड करके चेक कर लेना, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा. Okay, next question is question number 53. Which of the following are synonyms of the word delineate? Delineate. तो delineate का मतलब होता है चित्रित करना, शो करना. किसी पिक्चर को चित्रित किया, delineate किया हमने, तो उसका सिनोनिम्स पूछ रहा है. तो सिनोनिम्स क्या? डिपिक्ट हो सकता है, बिल्कुल डिपिक्ट हो सकता है. डिपिक्ट और डिस्क्राइब, ए और सी होगा. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी जो है डिसिपिटेट. डिसिपिटेट का मतलब होता है छल करना. तो छल करना चित्रित करने का सिनोनिम्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है. और डेप्रिकेट मतलब होता है निंदा करना. तो डेसिपिटेट छल करना, डेप्रिकेट निंदा करना. तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी, ए एंड सी ओनली. असर्शन रीजन है. असर्शन. डिस्पाइट द फैक्ट दैट द अबव सेंटेंस लैक्स सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एज पर द इंग्लिश ग्रामर, इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट सेंटेंस. ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई विश इट वेयर पॉसिबल. मैं विश करता हूँ कि शायद ये पॉसिबल हो पाता. तो असर्शन में दिया डिस्पाइट द फैक्ट द अबव सेंटेंस लैक्स सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये फुलफिल नहीं करता है, लेकिन ये करेक्ट सेंटेंस है. बिल्कुल सही है, करेक्ट है. आई विश इट वेयर पॉसिबल हम बोलते हैं ऐसा. रीजन, इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट सेंटेंस बिकॉज इन सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब इवन सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. बिल्कुल सही. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये भी इसका जो रीज़न दिया हुआ है सही है, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमें रीअरेंज करना है. ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद क्या बनेगा? द बुद्धा डिसेंटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिज टाइम एंड द 8-fold path stood revealed. तो ऑप्शन बी. मैच द फॉलोइंग है. फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है एट इंटरवल. फिट्स एंड स्टार्ट एट इंटरवल इन लेस देन नो टाइम, मतलब इन अ मोमेंट. वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, ऑन द डॉट एट अप्रोप्रिएट टाइम. ऑन द डॉट मतलब अप्रोप्रिएट टाइम. क्वेश्चन 57. स्टेटमेंट 1.
Very is used with adjectives, past participles used as adjectives and adverbs. बिल्कुल सही है. Statement 2. But very is not used with past participles that have a passive meaning. ये दोनों सही है. तो एक बार ध्यान से रीड करो क्या रहा है पहला कि very is used with adjective, past participle used as adjectives and adverb. बिल्कुल सही है. But very is not used with past participles that have a passive meaning. दोनों स्टेटमेंट सही है. मैच द फॉलोइंग. इनका शब्दों का मतलब बताना हमें. अल्मा मैटर मतलब होता है अल्मा मैटर वंस ओन ओल्ड स्कूल और कॉलेज. डी जूरे एज अ मैटर ऑफ लीगल राइट. इप्सो फैक्ट मतलब बाय द फैक्ट. और क्वांटम मेरिट मतलब रीजनेबल वैल्यू ऑफ सर्विस. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव. लेट्स रीड. All the great religious teachers of mankind have insisted on this, that men ought not to live for themselves alone. We ought not, they have said, to spend all our time and energy in getting just what we want for ourselves, power and money and importance in the world. We ought to serve something greater than ourselves, whether a god or a cause of our fellow man. It is by serving this something greater that men will forget themselves and so achieve happiness. This or something like it is what the great religions have taught, and is one of the most important of the things that civilization means. It is also the hardest to learn and practice. In fact, most people have found it much too hard. Which of the following term is closer to the central idea of the given passage? तो इस पैसेज को आराम से पॉज करके रीड करना. और इस समय क्या मैसेज मिलता है? क्या नेशनलिज्म का मिलता है, ना मटेरियलिज्म का, ना ह्यूमनिज्म का, ना अल्ट्रुइज्म का मिलता है. टी. अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकारिता वाला. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट ओवरऑल? इट सजेस्ट ह्यूमनिज्म एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस. ना. इट होल्ड्स नेशनलिज्म एज मोस्ट चेरिश सेंटिमेंट इन सोसाइटी. इट होल्ड्स अल्ट्रुइज्म एज अ यूनिवर्सल वैल्यू. बिल्कुल सही. ऊपर वाला क्वेश्चन में यही पूछा था. It holds humanism as the most important thing in human life. No. It puts altruism in the binary of selfishness. बिल्कुल सही. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी CN इज द राइट आंसर. इस तरीके से हमारा इंग्लिश खत्म हो गया. नाउ मैं लेट्स मूव टू जीके क्वेश्चन. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर टेकन फ्रॉम. DPSP हमने किसने लिया है? किससे लिया? आयरलैंड से. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. The word blue revolution is associated with fish production. Which of the following statements are correct? Jallianwala Bagh massacre took place in the year 1919. Correct. People were agitated over the arrest of Dr. Kichlu and Dr. Satyapal and assembled there. Correct. General O'Dowd fired at the people who assembled in the Jallianwala Bagh. बिल्कुल सही. गांधी जी returned his knighthood in the protest. ना, ये गलत है. सरदार हरदयाल किल्ड जनरल ओडायर इन लंदन. ये भी गलत है. लंदन में जनरल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? में पता है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जगदीप सिंह धनखड़. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1. किंग अशोक वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त. अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का. ना कि वो पोता था, चंद्रगुप्त के पोते थे अशोक. स्टेटमेंट 2. द वॉर ऑफ कलिंगा चेंज द अशोका एंड ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म. गलत. बुद्धिज्म का फॉलोअर अशोक बना था, ना कि जैनिज्म का. तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वर नॉट गिवन टू. तो पहला भारत रत्न अवार्ड किसको नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन देखो. ऑप्शन बी देखते पहले. श्री चक्रवर्ती राजागोपालचारी यानी सी राजागोपालचारी इन्हें मिला था. डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन जी को मिला था रमन इफेक्ट के लिए. और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था. इन तीनों को मिला था. लेकिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत को पहला भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला था. The famous instrumentalist Bismillah Khan was associated with which of the following instrument? शहनाई से associated थे. 22nd Commonwealth Game 2022 were held in which city of the world? 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हेल्ड हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था. The first national education policy of independent India was commenced in the year 1968.
द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हु लीगलाइज यूथनेशिया वॉज नीदरलैंड। यूथनेशिया क्या होता है? अगर किसी को स्वेच्छा से आत्महत्या करने का मन है बिना कोई पेन का, तो उसके लिए यूथनेशिया यूज़ किया जाता है, तो नीदरलैंड में ही लीगल माना जाता है। इसलिए कोई अपने लाइफ के पेन से बहुत परेशान है, डिडंट वांट टू लिव एंड वांट टू डाई पीसफुली, तो उसके लिए यूथनेशिया यूज़ किया जाता है। ओके, मैच द फॉलोइंग है। वैरेन हेस्टिंग एबोलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। वैरेन हेस्टिंग ने एबोलिशन किया था ड्यूअल गवर्नमेंट का। लॉर्ड कर्नवालिस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड कर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एंड लॉर्ड हेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयतवारी सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज राजीव गांधी। मैच द फॉलोइंग। लॉर्ड कैनिंग किससे संबंधित थे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। लॉर्ड लिटन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड रिपन द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड कर्जन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इस हिसाब से ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर फैट सोल्यूबल विटामिन। ये गलत है। हमें याद है ADE जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ना कि ABC। तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन सिर्फ दो होता है, बी और सी, तो इसमें दोनों नहीं है, तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। रुडयार्ड किपलिंग इज द फेमस राइटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? जंगल बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड, वर्क और वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला, जैनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 600 BC इन इंडिया। सही है। देयर वेर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। करेक्ट। फर्स्ट तीर्थंकर वॉज स्वामी महावीर। गलत, हमने पढ़ा है ऋषभ देव थे। महावीर जो थे वो लास्ट थे। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर वॉज ऋषभ देव। गलत है, ऋषभ देव तो पहले थे। जैनिज्म एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड बिलीव इन कास्ट सिस्टम। कोई भी रीजन कास्ट सिस्टम को जनरली नहीं ने देखा प्रमोट करता है, जो बुद्धिज्म जैनिज्म में से थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ देयर फाउंडेशनल ईयर। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ, तो इस हिसाब से उसको अरेंज करना है। देखो, BSF कब हुआ था? 1965 में। इंडियन एयरफोर्स 1932 में। NCC 1948 में। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984 में। और CISF 1969 में। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे ईयर वाइज तो आ जाएगा BCAED। यानी कि सबसे पहले हुआ था इंडियन एयरफोर्स, फिर उसके बाद हुआ था NCC, फिर उसके बाद हुआ था BSF, फिर उसके बाद हुआ था CISF एंड फाइनली हुआ था आखिरी में हमारा NSG। 79, स्टेटमेंट 1, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हाउसेज वेयर मेड ऑफ ब्रिक्स। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर नॉट फैमिलियर विथ कॉटन। कॉटन की खेती आती थी, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द एब्रिविएशन ऑफ ASCII इज आर्मी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। गलत। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो आर्मी नहीं अमेरिकन होगा। स्टेटमेंट 2, द एब्रिविएशन ऑफ COBOL कोबोल इज कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गलत, कंप्यूटर नहीं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, दोनों के दोनों गलत है। अब आते हैं बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस पे। डिज़ाइन थिंकिंग हैज़ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेजेस, अरेंज इन अ सीक्वेंस में मैंने अरेंज करना है। पॉज करके रीड करो, मैं अरेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं एम्पैथाइज, ठीक, फिर उसके बाद करते हैं डिफाइन, फिर आइडिएट करते हैं, फिर प्रोटोटाइप एंड फाइनली टेस्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDPR। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, बिल्कुल सही।
सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनीज एंड फैकल्टीज, बिल्कुल सही। क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड इन द ईडीपी, बिल्कुल गलत। दिस इज आपका ऑप्शन सी। फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। पहला, इफेक्टिव मार्केट रिसर्च, सही है। गुड फाइनेंशियल कंट्रोल, सही है। गुड मैनेजमेंट, सही है। कास्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, इससे कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी गुड आइडिया, सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, डिवाइडिंग द मार्केट इन स्मॉल निशेस इज नोन एज टारगेटिंग, गलत। स्टेटमेंट 2, segmentation and targeting are essential components of understanding the market and tap it effectively, सही है। तो ऑप्शन डी। हैंड्स-ऑन लर्निंग can be best taught through case study analysis, एंटरप्रेन्योरल ऑडिट, एंटरप्रेन्योरल प्रोफाइलिंग, बिल्कुल सही। क्लास डिस्कशन नहीं, फोकस ग्रुप डिस्कशन नहीं, ऑप्शन ए। Shaadi.com, an online matchmaking service, is an example of the following startup model. It is an example of subscription-based business service model. Given below are two statements. Statement 1, Statement 2. Business ideation is important aspect of venture creation, बिल्कुल सही। Conversation that happens in an elevator is known as elevator pitch, गलत। Option C. Along with goal setting, major concerns for growing enterprise are, पहला, time management, सही। Finding, retaining and motivating able human resources, finding new finances, wrong। Diversification and export potential, wrong। Performance measurement and incentives, सही है, option D। Which of the following factors are not relevant for judging the adequacy of market? लेबर मार्केट सही है, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड सही है, नॉट रेलिवेंट पूछा। लेबर मार्केट तो रेलिवेंट है, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड भी रेलिवेंट है, एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड भी रेलिवेंट है, बट कॉम्पिटिटर्स एंड देयर मार्केट शेयर नॉन रेलिवेंट, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1, चेंजिंग कॉम्पिटिशन इन मार्केट प्लेस इज द प्राइमरी रीजन फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस ग्लोबली, सही है। Statement 2, increase in cost of production is the primary reason for government in business globally, ये गलत है, ऑप्शन सी। Diffusion of innovation theory is associated with E.M. Rogers. Which of the following statement are correct? Smile loans are aimed to pursue growth and opportunities, बिल्कुल सही है। सब में स्माइल लोन स्माइल लोन स्माइल लोन, तो हम सिर्फ यहाँ से पढ़ते हैं। टू पे फॉर अर्लियर लोन्स, गलत। आर अवेलेबल टू बोथ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। आर एम्ड एट सेटिंग अप स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमई, बिल्कुल सही। आर एम्ड एट मीटिंग कंजम्पशन नीड ऑफ फार्म बेस्ड एंटरप्रेन्योर, रॉन्ग। दिस इज ऑप्शन बी। द लीगल टर्म फॉर ब्रांड इज ट्रेडमार्क। Match the following: plant and machinery record, technical feasibility; profit statement, financial feasibility; creativity and innovation, business ideation; emphasize design thinking, option B. Bottom line measures of social performance for an entrepreneur include the following: A, unemployment rate, सही है। relative poverty, सही है। GDP growth, गलत है। average कम्यूट टाइम, सही है। इलिटरेसी रेट, सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए। एंटरप्रेन्योर मीन्स टू मोटिवेट, टू स्ट्रगल, टू अंडरटेक, टू इन्वेंट, टू मोटिवेट। आई थिंक टू अंडरटेक भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो काम को लेता है, स्टार्ट करता है, अंडरटेक करता है। ऑप्शन बी ज़्यादा रिलीवेंट है। नेक्स्ट 97, to maintain consistent business throughout the year, an entrepreneur may have more than one customer segment. Shruti wants to launch a small Flora One shop in Nagar Bhavi, Bengaluru,
As part of business plan, she prepared an engaging MS PowerPoint presentation to garner interest among potential investors and trigger discussion. This format of business plan is known as what? Pitch deck. 99. Manage, gets the work done. Retailer, value addition करता है. Entrepreneur, calculated risk taker. Businessman, works on existing business model, जो existing business model उस पर काम करता है. Option A. Becoming an entrepreneur is more about mindset. Clear? तो हमने 41 से 100 कर लिया है क्वेश्चन इन 25 मिनट्स. अब हमें रीजनिंग और मैथ्स करनी है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 40. तो क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द पाई चार्ट टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे स्टोर है ABCDEF. रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिनेन कुर्ती टू कॉटन कुर्ती सोल्ड. कितने लिनेन कुर्ती और कॉटन कुर्ती सोल्ड हुए हैं उसके रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि 7:5, ए का 7:5, स्टोर बी का 5:6, स्टोर सी का 3:2, ... स्टोर एफ का 7:3. अगर हम इसे पाई चार्ट में देखें तो ए का 16%, बी का 22%, सी का 8%, डी का 12%, ई का 28%, एफ का 14%. ठीक है. और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुर्तीज कॉटन एंड लिनेन सोल्ड बाय 6 डिफरेंट स्टोर्स इन 2016 where total कुर्ती सोल्ड आर 84,000. तो टोटल कुर्ती कितने बचे? 84,000. ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है और स्टोर दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है. ये लिनेन कुर्ती और कॉटन कुर्ती कितने बचे हो गए हैं उसका रेशियो दिया हुआ है. टोटल कुर्ती सोल्ड 84,000. 84,000 का 16% ए ने बेचा, 22% बी ने बेचा. ये ठीक है, सिंपल. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला मैंने पहले से सॉल्व कर दिया ताकि टाइम का बचत हो. पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कुर्तीज लिनेन एंड कॉटन सोल्ड बाय स्टोर डी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ लिनेन कुर्ती स्टोर सोल्ड बाय स्टोर बी. तो पहले स्टोर डी की बात करते हैं. स्टोर डी कितना है? 12%. तो 12% मतलब 12/100 इंटू 12% किसका? 84,000 का. तो निकालो 12% 84,000 कितना आएगा? 10,080. कैसे निकालते हैं देख लो. लिनेन कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर बी. स्टोर बी कितना है? 22%. बी का निकालो 22% किसका? 84,000 का. तो 22% 84,000 का कितना हो जाएगा? 18,480. ठीक है. पूछ कह रहा है व्हाट परसेंट मोर देन पूछा, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो. 18,480 में से 10,080 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8,400. कितना बचेगा? 8,400. ठीक है. ओके. तो हमने यहाँ पे डी का निकाला, बी का निकाला और इस दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है 8,400. ठीक है. क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ो. नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर डी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ लिनेन कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर बी. तो हमें अब लिनेन कुर्ती निकालना पड़ेगा. ठीक है. बी का लिनेन कुर्ती. तो बी का रेशियो क्या है? 5:6. तो बी का रेशियो है 5. लिनेन 5 है, कॉटन 6 है. तो टोटल हमें लिनेन का निकालना पड़ेगा. तो पता है 5 ऊपर है तो दोनों को जोड़ दो. 6 5 11. तो 5/11. 5/11 किसका? 18,480 का. तो 5/11 इंटू 18,480 करेंगे तो 8,400 आ जाएगा. तो अब निकालते हैं, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना ज़्यादा है स्टोर बी से. तो इन अगर जो नीचे लिखा रहता है यानी कि जो लास्ट में लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी कि 8,400 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है.
नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर डी, स्टोर डी के द्वारा कितना सोल्ड किया गया? 10,080। पूछ क्या रहा है कितना ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर डी 10,080, ठीक। नंबर ऑफ लिनन कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर बी 8,400, तो 10,080 में से 8,400 घटाएंगे 1,680। अब इसको सॉल्व कर दो, परसेंटेज में पूछा है तो 1,680 बटे 8400 इंटू 100 कर देंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा कट छट के 20%, ऑप्शन बी। पॉज करके देख लो सॉल्यूशन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ लिनन कुर्ती sold by store D and E together and average number of cotton kurti sold by same store together। तो लिनन कुर्ती डी और ई का और कॉटन कुर्ती डी और ई का निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो डी ने 12% किया, देखो डी ने 12%, ई ने 28%। तो 12% 84,000 का कितना हो जाएगा? 10,080, और 28% 23,520। तो डी का लिनन टू कॉटन का रेशियो क्या है? 5:3। ऊपर देख लो, डी का 5:3। तो डी का 5:3 है, तो लिनन है 5/8 इंटू 10,080, तो 5/8 का निकाल लेंगे 6,300। और ये कितना हो जाएगा? 3/8 इंटू 10,080, तो 3,780 माइनस करके भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार ई का निकाल लेते हैं। ई का लिनन इज टू कॉटन का रेशियो दिया हुआ 4:3, ऊपर दिया हुआ। तो लिनन निकालते 4:7/23,520, तो ये आ जाएगा 13,440, 13,440। 3 का ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,080। तो हमने निकाल दिया। पूछ क्या रहा है? एवरेज पूछ रहा है लिनन का। तो लिनन का पहले एवरेज निकालो, 6,300, और यहाँ पर लिनन कितना है? 13,440। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एवरेज निकालने के बाद 9,870। और इस तरफ फिर ई का निकाल फिर कॉटन का निकालते हैं। कॉटन है 3,780, और यहाँ पे कॉटन है 10,080। तो ये आ जाएगा टोटल, इसका एवरेज निकालेंगे 6,930। पूछ क्या रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। तो 9,870 माइनस 6,930 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 2,940, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन अगर पहले से सॉल्व ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया ताकि हमारा 100 क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाए। What is the respective ratio between the number of kurtis, linen and cotton sold by store C and number of linen kurtis sold by store F? स्टोर सी देख लेना, पाई चार्ट में 8% है। स्टोर एफ हमने देखा कि वो 14% है। तो 8% 84,000 का 6,720, और 14% कितना हो जाएगा? 84,000 का 11,760। स्टोर एफ का लिनन कुर्ती बोल रहा है, स्टोर एफ का लिनन। तो स्टोर एफ का लिनन का रेशियो और कॉटन का रेशियो 7:3 है। तो 7 का वैल्यू निकालो, 7/7 + 3 10 इंटू 11,760, तो 8,232। तो 8,232 हो गया तुम्हारा एफ का लिनन कुर्ती। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड बाय स्टोर सी, तो स्टोर सी ने सोल्ड किया है 6,720, और एफ का हमने निकाल दिया 8,232। उसको सॉल्व करो, काटते जाओ, पहले डिवाइड करो 4 से। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 32 है, तो 4 से कटो। 4 से काटने के बाद आ जाएगा 1,680, और ये 2,058। फिर यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से काट लो। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से काट लो। फिर ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से काट लो। फाइनली आ जाएगा 40/49। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ्स ऑफ ax + by = c, dx + ey = f will be।
पहला, पैरेलल इफ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए तुमने पढ़ा है कि A/D इज इक्वल टू B/E नॉट इज इक्वल टू C/F। अगर ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन होगा और वो पैरेलल होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है पहला कंडीशन को। पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए? A/D इज इक्वल टू B/E नॉट इज इक्वल टू C/F। नेक्स्ट क्वेश्चन B, coincidence if the system has finite number of solution। कोइंसिडेंट होने के लिए फिनाइट ने इनफिनाइट चाहिए, तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इंटरसेक्टिंग इफ द सिस्टम हैज टू सॉल्यूशन, गलत, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के पास एक ही सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग इफ द सिस्टम हैज ओनली वन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए? A/D इज इक्वल टू B/E इज इक्वल टू C/F। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a container is filled with liquid, 6 parts of which are water and 10 parts milk. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half milk? तो वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है 6:10, 6 पार्ट और 10 पार्ट, तो टोटल है 16 पार्ट। अगर इसको हम रेशियो में कर दे तो 3:5, और अगर फ्रैक्शन में लिख दे तो 3/8 और ये 5/8। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना निकालना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना मिक्सचर निकालना और उसको पानी से रिप्लेस करना है ताकि मिक्सचर में वाटर और मिल्क का रेशियो इक्वल हो जाए, हाफ हाफ हो जाए। तो टोटल 16 पार्ट था, यानी कि वाटर 8 पार्ट हो जाए, मिल्क भी 8 पार्ट हो जाए। तो वाटर 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +2, वाटर का 2 पार्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? तो 1 पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वाटर यहाँ पे 3/8 है, तो 1 - 3/8 कर देंगे तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/8x इज इक्वल टू 2 पार्ट। 5/8x इज इक्वल टू 2 पार्ट। x मान लेते हैं कि रिप्लेस करेंगे, तो x जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। ठीक है, इस 3.2 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन 1/5C हो जाएगा। ठीक है, तो एक और बार समझो क्वेश्चन को। एक कंटेनर है, ठीक है, बर्तन है, जिसमें 6 हिस्सा दूध है और 10 हिस्सा 6 हिस्सा पानी है और 10 हिस्सा दूध है। पूछ रहा है कि इस दूध पानी वाले जो है इसमें से कितना निकाल लिया जाए और उसमें पानी डाल दिया जाए ताकि मिक्सचर और वाटर हाफ हाफ हो जाए। यानी कि टोटल 16 पार्ट है, इसमें 6 पानी है, 10 वाटर है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितना निकाल के और कितना पानी डाल दें कि 8-8 हो जाए। 16 तो 8-8 हो जाए, वाटर 8 हो जाए, मिल्क भी 8 हो जाए। तो पहले वाटर का 6 और वाटर 8, यानी कि 2 हिस्सा बढ़ गया। तो एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा तुम्हारा 3/8, एक में से अगर 3/8 घटाएंगे तो 5/8 आ जाएगा एक हिस्सा, और 5/8 इंटू एक्स 2 हिस्से के बराबर है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3.2। अब ये 3.2 को टोटल से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, समझना होगा। आगे, there are two numbers which are greater than 21 and their LCM and SCF are 3003 and 21 respectively. What is the sum of this number? अगर तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में तो ये हो जाएगा LCM इंटू SCF इज इक्वल टू A इंटू B। LCM कितना है? 3003, SCF है 21, दो नंबर है। HCF 21 दिया हुआ, तो दो नंबर क्या हो जाएंगे? 21A और 21B। तो 21A इंटू B होता है, तो 21A इंटू 20B। तो यहाँ से हमारा सॉल्व किए तो हमारा आ जाएगा
ए बी इज इक्वल टू 143, कितना आ जाएगा 143। 143 को तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 30, तो ए आ गया 11, बी आ गया 13, तो 11 इंटू 21, 13 इंटू 21, 231, 273 पूछ के रहा, सम पूछ रहा है, इन दोनों को सम कर दो, 273 231 504, सिंपल। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगेगा एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और यदि एस सी एफ दिया हुआ रहता है तो हम जो दोनों नंबर होते हैं एस सी एफ के साथ लेते हैं, यानी कि अगर एच सी एफ 21 दिया हुआ तो दो नंबर क्या हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगा 21A, दूसरा नंबर हो जाएगा 21B, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है, मैच करना है, ठीक है। रेगुलर प्राइस है 65, सेल प्राइस है 55। इस तरह के क्वेश्चन को एक सॉल्व करो, तुम्हारा बाकी सब ऑटोमेटिकली ही निकल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, रेगुलर प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्काउंट इज इक्वल टू एम पी माइनस एस पी, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन बी को पहले चेक करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल टू एम पी माइनस एस पी। देखो ऑप्शन ए में यहाँ 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, यानी कि 2 मैच कर रहा है। बी में देखो 4 3 1 1। तो पहले एक काम करो, सारा ही सॉल्व कर लेते, बेस्ट है, ठीक है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसमें डिस्काउंट कितना हुआ, मार्क प्राइस है 65, सेल किया 55 में, 10 रुपये का हुआ, तो 10 बट्टे मार्क प्राइस रखते हैं नीचे, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पता होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, तो 10 बट्टे 65 इंटू 100, तो ये आ गया 15.38%। इस तरह ये आ गया तुम्हारा दाम था 60 रुपये, दाम था 60 रुपये में, बेचा गया 50 रुपये में, तो 10 रुपये डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे आ गया 16.6%। इसी प्रकार यहाँ आ गया 14.28% और यहाँ आ गया 13.33%। मैच कर दो तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट अरेंज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी प्रॉफिट, सीपी प्रॉफिट, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा को अरेंज करना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, तो प्रॉफिट है 17 अपॉन 36 इंटू 100। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सत्रह बट्टे 36, 24 बट्टे 50, 19 बट्टे 40, 29 बट्टे 60, ठीक। अब इसका पॉइंट वैल्यू निकाल लो, पॉइंट वैल्यू निकालोगे तो इसका आएगा 47.2%, इसका आएगा 48, इसका आएगा 47.5 और इसका आएगा 48.3। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा है डी 48.3, फिर उसके बाद बी 48, फिर उसके बाद सी 47.5 और ये 47.2 ए। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है, अ ग्लास जार कंटेन 1 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल, तो टोटल मार्बल कितने हो गए 10। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन इन मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल, तो येलो कितने हैं 4, 4/10, 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल 3/10, और में हमें पता है प्लस होता है, पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ग्रीन यानी कि 3/10 और मतलब प्लस येलो मार्बल, येलो मतलब 4/10, तो 7/10। तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम completely filled in a cylinder of diameter 35 centimeter and height 32 centimeter
is to be served by completely filling identical disposable cones of diameter 4 cm and height 7 cm. The maximum number of cones that can be used in this way is, देखो तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, हाइट कितना। अब फिर से एक क्वेश्चन को समझो। एक आइसक्रीम है, उसको एक सिलेंड्रिकल चीज़ में भरा हुआ है, ठीक है। तो सिलेंडर में आइसक्रीम है और उसमें से निकाल के कोन में भरना है, ठीक है। कितने सारे ये जो आइसक्रीम है कितने सारे कोन से भरा जा सकता है ये हमें बताना है। तो पहले सबसे पहले कितना आइसक्रीम उसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पढ़े हो तो याद होगा, πr² h। पुट करो πr² यानी कि 35/2, 35/2 h 32, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकल गया सिलेंडर का, और हम उसको डिवाइड कर देंगे प्रत्येक कोन वाला से, तो हमारा निकल जाएगा। तो कोन का निकालो, रेडियस 2 दिया है, हाइट 7 दिया हुआ है, ठीक है। 4 था तो 2 हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, ये आ गया 28 π/3, 28 π/3। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना कोन लगेगा वो आंसर आ जाएगा, n = 1050, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 men and 18 women together take 2 days to complete a piece of work. How many days will 9 women alone take to complete the piece of work? If 6 men alone can complete the piece of work in 3 days. पॉज करके थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। 6 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। तो 6 मैन 3 days में कर सकते हैं। तो 6 मैन एक दिन में 1/3 यूनिट काम कर सकते हैं, है कि नहीं। 6 आदमी 3 दिन में 1 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 6 आदमी एक दिन में 1/3 यूनिट काम कर सकते हैं, और एक आदमी एक दिन में 1/18 यूनिट पर डे काम कर सकता है, बिल्कुल। 3 आदमी 18 औरत 2 दिन में काम कर सकते हैं। तो 3 men 18 वुमेन एक दिन में कितने कर सकते हैं 1/2 यूनिट कर सकते हैं। अब ये देखो 3 men है, एक आदमी 1/18, तो 3 आदमी 3/18 नहीं 1/6, तो 18 वुमेन = 1/, तो 18 वुमेन 1/3 यूनिट पर डे कर सकती है। तो एक वुमेन कितनी काम कर सकती है 1/54 यूनिट पर डे काम कर सकती है, ठीक। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी डेज विल 9 वुमेन टेक अलोन। तो 9 के लिए क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, 6 आंसर बी। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। Statement 1. If 2 chords x, y and z t of a circle intersect internally at point P, then px minus py is equal to pz minus pt। डायग्राम बना दिए, इसको देख के एनालाइज कर लो। px p ये रहा px माइनस पी वाई, px माइनस पी वाई क्या बराबर है pz माइनस pt का। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा कोई लॉ नहीं होता है। स्टेटमेंट 2. If 2 chords x, y and z t of a circle intersect internally at point P, then p x z and p t y are similar. p x z and p t y सिमिलर ट्रायंगल्स है, बिल्कुल सही है। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल सस्टेंडेड बाय सेम आर्क। ये देखो
एंगल एक्सटेंडेड बाय सेम आर्क का फॉर्मूला से ये दोनों एंगल इक्वल और फिर ये वाला दोनों एंगल इक्वल, तो इस हिसाब से ये वाला सही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी। If a% of A plus B% of B is equal to 2% of AB, then what percent of A is B? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, तो लिखो a स्क्वायर बाई 100 प्लस बी स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 2ab बाई 100, 100 कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, और ये इधर साइड आ जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू बी बन जाएगा। देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b? जब a और b बराबर यानी कि 1:1 का रेशियो हो गया, 1:1 यानी कि 100%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट 3 मीडियंस, बिल्कुल सही है, तो ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है। स्टेटमेंट 2, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, देखो डायग्राम बना हुआ है, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या ये ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी से? बिल्कुल सही, ये भी हमने ज्योमेट्री में पढ़ा, ऑप्शन ए। A player can take off maximum of 4 chances to hit a bottle with a flying disc. The probability of hitting the bottle at the first, second, third and fourth shot are 0.1, 0.2, 0.35 and 0.45 respectively. What is the probability that the player hit the bottle with the flying disc? इस तरह क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगता है मतलब हो सकता है कि पहले चांस में हिट हो जाए, हो सकता है कि सेकेंड चांस में हिट हो जाए, हो सकता है कि थर्ड चांस में हिट हो, या हो सकता है फोर्थ चांस में हिट हो। तो जिस चांसेस में जैसे जैसे हिट होगा उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होगा। तो पूछ कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर हिट द बॉटल विथ फ्लाइंग डिस्क, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बॉटल विथ फ्लाइंग डिस्क इज इक्वल टू, पहला मान चलो पहला ही बार में हिट कर दिया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1, ठीक। हो सकता है कि पहला बार में ना हिट करे और दूसरा बार में हिट करे तो पहला बार में हिट नहीं कर पाया तो उसमें से 1 माइनस 0.1 कर देंगे क्योंकि वो तो फेल हो गया हिट करने में, इंटू, और दूसरा बार में हिट कर देता है तो इंटू 0.2। हो सकता है कि दूसरा बार ही फेल कर जाए तो 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.2 तो 0.35 हो जाएगा। और हो सकता है कि तीसरा बार ही फेल हो जाए, चौथा बार में चल जाए तो फिर से माइनस माइनस करके 0.45 लिख दो और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16, अ वेसल ऑफ 160 लीटर इज फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर, 70% of milk and 30% of water is taken out of the vessel. It is found out that the vessel is vacated by 55%, then the quantity of milk and water in the original mixture is। कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर 160 लीटर है, ठीक है। इसमें से 70% दूध निकाल लिया गया, 70% मतलब 0.7 m, और 30% वाटर निकाल गया यानी कि 0.3 m निकाल लिया गया। और इसके निकालने की वजह से बर्तन जो है 55% खाली हो गया, ठीक है। यानी कि जितना जगह खाली हुआ वो उतना ही ना लीटर निकाला गया होगा, सिंपल बात है। तो 0.55 इंटू टोटल 160, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर डालो। अब 0.7 m के जगह 160 माइनस w रख लो, प्लस 0.3 w इज इक्वल टू 88। सॉल्व करने पर w आ गया हमारा 60, w 60, तो m कितना 100। पूछ क्या रहा है? यही पूछ रहा है कि w 60 m 100, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 70 स्टेशंस ऑन अ रेलवे लाइन। सपोज को लोग बहुत बड़ा रेलवे लाइन से दिल्ली का हो गया है, ठीक है, 70 स्टेशन है जैसे, जबकि दिल्ली में 70 नहीं है। द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज इज। अथॉरिटीज के द्वारा जो रिक्वायर्ड होगा, देखो 70 स्टेशन है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स,
तो जब हम जर्नी करते हैं तो एक पॉइंट से जाते हैं दूसरे पॉइंट पे लौट के आते हैं, यानी कि 2। तो 70C2 कर दोगे, सॉल्व कर दो। 70C2 को सॉल्व करने आता होगा, कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो 70 × 69/2, तो 2415 आंसर, ये हो गया आंसर। तो 70 स्टेशन है, डिफरेंट जर्नी टिकट्स। तो जर्नी कैसे करते हैं, जाते हैं लौट के आते हैं, तो इसलिए 70C2। अगर यही क्वेश्चन लिख देता कि द डायरेक्शन मैटर्स, डेट इज A to B नॉट इक्वल टू B to A, तब क्या करते, कॉम्बिनेशन लगाते, यानी कि 70 × 69 कर देते, तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू फिगर विल हैव द सेम एरिया। यहाँ 4 दिया हुआ, पूछ रहा है किसका एरिया सेम सेम होगा। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस 7, एरिया क्या होता है सर्कल, πr², सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आ गया एरिया 154। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका 120, इसका एरिया 154, और फाइनली स्क्वायर का 144। पूछ रहा है किसका सेम एरिया होगा। तो देखो किसका सेम है, ए का 154 है, सी का 154 है, तो ए और सी का इक्वल है, ऑप्शन सी। अरेंज द फॉलोइंग सर्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले इनको क्या करो, पावर में लिख लो। 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/4, 7 का पावर 1/6। अब क्या करो, 3, 2, 4, 6 का एलसीएम लो। इसका एलसीएम आएगा 12, और सबको सेम कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4/12, ये हो जाएगा 6/12, ये हो गया 3/12, ये हो गया 2/12। अब एक काम करो, 12 को तो छोड़ दो, ये 4 को नीचे ले आ दो, इसका जो भी पावर कर दो। 2 to the power 4 16, 3 to the power 6 729, 5 to the power 3 125, 7 to the power 7 का स्क्वायर 49। अब ये करो, ऊपर ऊपर सेम हो गया, ऊपर ऊपर सेम हो गया, तो ऊपर ऊपर को छोड़ दो, क्योंकि ऊपर ऊपर सेम हो गया, तुम कंपेयर कर सकते हो। इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, 16, उसके बाद 49, उसके बाद 125, उसके बाद 729, इस हिसाब से ऑप्शन डी। मिस्टर सेथ इनहेरिट्स 2505 गोल्ड कॉइन्स, 2505 gold coins, and divides them among his 3 sons, Brij, Purav, and Mohan, in a certain ratio. Out of the total coins received by each of them, Brij sells 30 coins, Purav donates his 30 coins, and Mohan loses 25 coins. Now the ratio of gold coin with them is 46:41:34 respectively. How many coins did Purav receive from his father? Question pause करो, समझो। तो मिस्टर सेठ के पास 2505 सोने के सिक्के थे, और उन्होंने अपने 3 बेटों के बीच में बांट दिया। 3 बेटे ये रहे, बीपीएम के बीच में बांट दिया, ठीक। अब ब्रिज ने क्या किया, अपना 30 कॉइन को बेच दिया, पूरब ने अपने 30 कॉइन को डोनेट कर दिया, और मोहन ने अपने 25 कॉइन को गवा दिया, भुला दिया। इनके 30 कॉइन कम हो गए, इसके भी 30 कॉइन कम हो गए, इसके 25 कॉइन कम हो गए, और उसके बाद इनके पास जो बचे कॉइन वो रेशियो में थे ये, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इक्वल टू के ले लो। क्या ले लो, के। के यहाँ मतलब बेसिकली ये रेशियो को के मान लो, 46 के, 41 के, 34 के, और इक्वेट कर दो। इस तरीके से हम इक्वेट कर देते हैं। तो 46 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 के प्लस 30, पी इज इक्वल टू 41 के प्लस 30, और एम इज इक्वल टू 34 के प्लस 25। अब बी में पुट करो वैल्यू को, ये तीनों को जोड़ दो। जोड़ देने के बाद के का वैल्यू आ गया 20। पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी कॉइन डिड पूरब रिसीव फ्रॉम हिज, पूरब कहाँ गया पूरब, तो k इज इक्वल टू 20, पूरब को 41 के प्लस 30 होगा पूरब का, तो 41 इंटू 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 850 कॉइन मिला पूरब को। तो लगभग 1 घंटे हो गए, हमारे 80 क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट के 20 क्वेश्चंस बताएं रीजनिंग के।
तो हमें इसमें बताना है, तो सिंपल है एक्स यू, देखो फर्स्ट लेटर को पकड़ो, ठीक है, एक्स यू आर, देखो एक्स, दो पीछे गए यू, दो पीछे गए आर, दो पीछे जाएंगे ओ, तो ओ से होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हट गया। आर टी वी एक्स, अगला एक्स, ओ के बाद एक्स होना चाहिए, तो ओ के बाद एक्स यहाँ है, ओ के बाद एक्स यहाँ है। अगला कोड एफ आई एम, एफ दो छोड़ के आई, तीन छोड़ के एम, तो चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के आर, तो एक्स आर, तो ऑप्शन बी सिंपल है। फायर इज रिलेटेड टू एसेज इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू डेब्रिस। A clock is set right at 10 a.m. The clock gains 10 minutes in a day. What will be the true time when the watch indicates 3 p.m. the next day? Pause and try to understand. नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, तो 10 बजे से लेकर 3 बजे का अगला दिन, तो 10 से 10 24 घंटे हो गए, और यहाँ 5 घंटे, तो टोटल हो गए 27 घंटे, ठीक है, सॉरी 24 + 5 29 घंटे टोटल। एक दिन में क्लॉक 10 घंटा गेन कर लेता है, तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर लिया, तो 5 मिनट में कितने गेन कर लेगा, यूनिटरी मेथड से निकालो। 5 मिनट में 25/12 मिनट वो गेन करेगा, ठीक है। ट्रू टाइम पूछ रहा, तो 10 ये और ये 2 2 1/12, यानी कि 12 मिनट, लगभग 12 मिनट ये गेन कर लेता है, तो 12 माइनस हो जाएगा, 3 - 12 यानी कि 2 48, ऑप्शन डी। ए एंड बी आर ट्विंस, ए बी ट्विंस है, ठीक है। बी सिस्टर इज सी, बी की बहन सी है, सिस्टर है तो गोल। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, डी इसका हस्बैंड है। ए इज मदर इज ई, ए की माँ ई है। ई इज वाइफ ऑफ एफ, एफ इसका हस्बैंड है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ डी में क्या संबंध है, क्या है, ये लॉ लगेगा, फादर इन लॉ, इन लॉज हो गया, फादर इन लॉ। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट है द इंटायर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली remained powerless the whole day on 19 December as the northern grid supplying electricity to 7 states collapsed yet again. assumption दिया हुआ है, स्टेटमेंट और assumption दिया हुआ है, implicit explicit पूछ रहा है। the northern grid had collapsed earlier yet again, मतलब ये जो ग्रिड है फिर से कोलैप्स कर गया, यानी पहले भी कोलैप्स कर गया, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पढ़ो, The grid system of providing electricity to a group of state is an ineffective way type of power supply system। ये तो इसके बारे में जिक्र भी नहीं है और ये गलत भी है, बढ़ के ही पता चल रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Assertion reason, assertion tides indicate the regular and periodic rise and fall in the sea level, बिल्कुल सही। कारण Tides are caused by the gravitational pull of the moon and sea level नहीं सन, तो ये गलत है, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट शुड जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आर्ग्यूमेंट पहला, यस दिस वुड हेल्प द कर्व द अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही, इसी के लिए तो अलग किया गया हमारे संविधान में। नो द एग्जीक्यूटिव वुड नॉट बी एबल टू टेक बोल्ड मेजर्स, ये गलत है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, व्हाट इज द एच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई। कुछ नहीं करना है, पढ़ना है और जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे करते चले जाना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बनाओ, जितने लोग हैं उनके, जैसे कि 1 2 3 4 5 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 9 लोग हैं, तो 9 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉट लाइन बना। और यहाँ लिखो लेफ्ट राइट, डायरेक्शन लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सिंपल, यहाँ लेफ्ट राइट है तो यहाँ जस्ट इसका अपोजिट लेफ्ट है, तो यहाँ राइट, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट इस तरीके से तुम सारा का लिख सकते हो। नाउ पहला पढ़ो। सी इज टू द थर्ड और लेफ्ट ऑफ ए को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ए का पोजिशन हमने फिक्स कर लिया, मान लेते ए यहाँ है। अगर ए यहाँ है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो थर्ड है लेफ्ट ऑफ ए का। ए का लेफ्ट कौन सा है, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सी यहाँ हो गया। ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ए के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 यहाँ पे ई है। डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, डी जो है वो फोर्थ है लेफ्ट ऑफ जे का, तो डी हमें पता नहीं कहाँ, इसलिए अभी इग्नोर करते हैं। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो जे यहाँ हु जे के लिए यूज़ किया गया है, ठीक। तो जे जो सेकेंड है राइट ऑफ ए का, तो राइट ऑफ ए जे, और इसके हिसाब से फिर डी का पोजीशन पता चल गया। डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे डी आ गया। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए के बगल में जी नहीं हो सकता। जी कहाँ होगा, इधर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। बस क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू पुट करते जाओ, और क्वेश्चन जो फाइनली पूछ रहा है व्हाट इज द एच पोजीशंस, एच का पोजीशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में। तो ई के देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ऑप्शन ए। हाउ मैनी स्क्वायर डज द फिगर हैव, कितने स्क्वायर है, तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 9 10 11 11 हो गए। एक और है, कहाँ पे एक और, ये देखो ये एक और 12, ऑप्शन डी। ऑल नीडल्स आर थ्रेड, सारे के सारे नीडल्स थ्रेड है, ठीक है। ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेस, सारे के सारे थ्रेड बॉक्सेस है। ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस, सारे के सारे जो ट्रीज है वो बॉक्सेस हैं, ठीक। नो नीडल इज अ ट्री गलत है, सम ट्रीज आर थ्रेड गलत है, सम बॉक्सेस आर नीडल सही है, सम ट्रीज आर नीडल गलत है। पॉज करके खुद से देखो, सिंपल क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, Radhika is 10 to the left of Purnima, who is 21st from the right end. If Monica is 17 from the left and is 4th to the right of Radhika, how many students are there in the row? Pause and think of the question. तो लाइन खींचो, यहाँ लिखो लेफ्ट, यहाँ लिखो राइट। कह रहा है पूर्णिमा इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड ये है, राइट एंड से पूर्णिमा जो है वो 21st है, ठीक है। और राधिका जो है 10th टू द लेफ्ट ऑफ पूर्णिमा, पूर्णिमा के 10th लेफ्ट में राधिका है। पूर्णिमा ये रही, राधिका ये रही, इनके बीच में गैप कितना है, 10 यूनिट का गैप है, ठीक। मोनिका 17 फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट से मोनिका का 17 है, कितनी है 17। एंड 4th टू द राइट ऑफ राधिका, राधिका के 4th राइट पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th राइट पर राधिका। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, कितने स्टूडेंट्स हैं रो में। पहले एक पॉइंट पे सबको ला दो और वो सॉल्व कर लो, हो जाएगा सिंपल। देखो पूर्णिमा 21st थी, राधिका 10 आगे थी, यानी कि 21 प्लस 10 31, यानी कि राधिका राइट एंड से 31 पे थी, कितना पे थी 31। और यहाँ से अगर ये मोनिका 4th पोजीशन आगे है, यानी कि इधर से बात करें 17 - 4 कर दो, 17 - 4 13, तो लेफ्ट हैंड से 13, राइट हैंड से 31, तो 31 प्लस 13 कर दो, 31 प्लस 13 44, 44 माइनस फाइनली 1 कर दो, 43 आंसर पड़ेगा ना सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। इस हिसाब से ऑप्शन सी। एट सनराइज अजय एंड विजय आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये देखो सूर्यदेव भगवान यहाँ है, ठीक है।
ये रहा अजय और ये रहा विजय, इन लोग सूर्य के सामने खड़ा होकर बातचीत कर रहा है, ठीक। द शैडो ऑफ विजय इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अजय। अजय का राइट हैंड की तरफ विजय का शैडो बन रहा है, ठीक है। व्हाट डायरेक्शन इज विजय फेसिंग, विजय कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, देखो कौन सा डायरेक्शन फेस कर, कॉमन सेंस दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एंड गीता स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 meter apart. After walking 40 meter, Geeta turns left and goes 15 meter. Then she turns right and goes 25 meter. She then turns right again and comes back to the road on which she had started walking. If Sita and Geeta walk on with the same speed, what is the distance between them now? तो ये हलवा क्वेश्चन है, इसके लिए ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ऐसे बनाओ, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, ये होगा राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, पता ना कैसे करते हैं, ये तो पता है, ये लेफ्ट है, इधर अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट और राइट हैंड से राइट, इसका अपोजिट लिख दो, ये राइट लेफ्ट, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते जो जैसे बोल रहा सॉल्व करते चले जाओ, सिंपल है, मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऑप्शन ए, फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, टू डेथ, डिजीज, ग्रेप वाइन, मिल्क, बटर, वाटर, ऑक्सीजन। ग्रेप से वाइन बनता है, मिल्क से ही बटर बनता है, वाटर से ऑक्सीजन बन जाता है, लेकिन क्या डेथ से डिजीज बनता है क्या, नहीं। रेन इज रिटन एज 66, क्लाउड को क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, रेन का नंबर लिखो पहले, रेन का नंबर है R18 है, A1 I9 N14, इसका अपोजिट लिखो, 9 26 18 33, सबको जोड़ दो 66 है। सेम क्लाउड का भी करो, क्लाउड का नंबर लिखो, इसका अपोजिट नंबर लिखो और सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 80। क्वेश्चन मार्क पे क्या हुआ ये बताना है, ठीक है। देखो 101 में से 35 को घटाओ, कितना आएगा, 66। और 43 में से 15 को घटाओ, देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, और जो भी वैल्यू आएगा फिर दोनों को घटा दो। 66 में से 28 तो 38, मतलब पहले ये दोनों घटाना है, फिर ये दोनों घटाना है, और दोनों का वैल्यू आएगा उस दोनों को घटा के आएगा 38। सिमिलरली 56 में से 48 घटाएंगे, आएगा 8। 184 में से 150, 150 माइनस 8, 142, आंसर ऑप्शन बी। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कौन सा, 888, 454, 237, 128.5, 76.25, 47.125, ठीक है। देखते कौन सा गलत है, देखो ये कम होते जा रहा है, ठीक है, ये लगभग आधा हो गया, फिर ये लगभग आधा हो गया, ये भी लगभग आधा हो गया, कुछ नहीं करो, आधा करके +10 किया गया है, इसी 444 + 10 454, फिर आधा करके +10 किया गया, आधा किया गया 227 + 10 237, फिर उसका आधा करके +10 किया गया, फिर जब इसका आधा करके +10 किया जाएगा तो 74.25 अगर यहाँ 76.25 लिखा हुआ तो ऑप्शन ए गलत। 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे था, पूछ रहा है कि 8 फरवरी 2004 को क्या था। देखो पीछे जा रहे हैं, 1 साल पीछे चले गए, ठीक है। 1 साल पीछे गए तो 2004 तो एक लीप ईयर था, तो पीछे जा रहे हैं तो लीप ईयर काउंट होगा, 366 डेज आएगा, डिवाइड बाई 7 करो, 2 ऑड डेज आ गया, ट्यूसडे -2 कर दो, संडे आंसर। अब इसमें क्वेश्चन मार्क का जगह क्या होगा, मैं ये पता लगाना है, तो सिंपल कुछ नहीं करो, -8 करो, देखो पहले ये दोनों को घटाओ, 21 - 8 करोगे 13, 13 9 से 117, 34 - 9 × 8 200, ठीक है। तो इसको x मान लेते हैं, तो x - 13 × 5 इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू 35।
इसको फोल्ड करने पर क्या आएगा, देखो इसको पता है 4 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 5। तो अपोजिट अपोजिट दिख नहीं सकते हैं एक साथ, एडजेसेंट फेस पर अपोजिट फेसेस नहीं दिख सकते, डायसन क्यूब का हम नियम पता है हमें। 3 5 एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। 4 6 एक साथ नहीं दिख सकते तो गलत, 3 5 एक साथ नहीं दिख सकते तो गलत, 3 गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली डी सही हो गया। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन खत्म हो गया 1 घंटा 15 मिनट में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit and don't subscribe. Okay, thank you.